RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. ये एक ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड सीरीज इनकी किताबें आती है। रिच डैड पुअर डैड इनकी पहली किताब आई थी। बिजनेस स्कूल है 21वीं सदी का व्यवसाय है। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 21वीं सदी का व्यवसाय, आप और किताबें सारी इनकी पढ़े या ना पढ़े, बट 21वीं सदी का व्यवसाय आप जरूर पढ़े। ये एक क्वाड्रेंट बताते हैं, इनकम का बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। पहला तरीका है लोग नौकरी से पैसा बनाते हैं। दूसरा तरीका है लोग अपना काम धंधा, अपना प्रोफेशन करके पैसा कमाते हैं। तीसरा तरीका है लोग अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम बेस्ड बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। बिजनेस वो नहीं जो किराना दुकान है या दूध बेचने का है, वो नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसमें हम टाइम लगाते हैं, अपना हुनर लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। बिजनेस वो जिसके अंदर एक सिस्टम काम करता है, लाइक जियो, लाइक टाटा, बिरला, बजाज, बांगर, डालमिया, अंबानी। और चौथा तरीका है लोग पैसे को काम पे लगा देते हैं। अब दुनिया के 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमें बचपन से, हमारे आसपास सारे जो लोग हैं वो 95% वाले हैं। इसलिए हमें बचपन से ही क्या लगता है मालूम है कि यही दुनिया का काम है, यही दुनिया में काम है और इसी काम से पैसा बनता है। हमें क्या लगता है कि यही काम है और इसी काम से पैसा बनता है। और हम नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी नहीं मिलती है तो अपना काम धंधा शुरू करते हैं। लेकिन ये 95% जो लोग हैं इनके पास सिर्फ एक टीनी पोर्शन है दौलत का, बहुत छोटा सा हिस्सा है, 5% पैसा है। दूसरी तरफ दुनिया के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% दौलत है। यानी इस पूरी धरती का 95% पैसा कुछ गिने चुने 5% लोगों के पास। जिंदगी के सारे एंजॉय करने वाले लोग जो है वो 5% वाले। पूरी दुनिया में घूमने जाने के लिए इनके पास पैसा है, समय है, आजादी है, सब कुछ है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो ये क्वाड्रेंट में लेफ्ट से 95 से निकल के 5 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। सब लोग चाहते हैं जाना चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप जा सकते हैं? मैं तरीका बताऊं, 100 करोड़ रुपया बैंक में डाल दीजिए, आप जा सकते हो। आप बोलोगे साहब 100 करोड़ होते तो 9वीं पास को सुनते क्या जूम पे बैठ के? बिल्कुल सही बात है, नहीं सुनते साहब। तो ऑप्शन खत्म हो गया इन्वेस्टर वाला। अब पीछे एक ऑप्शन और बचता है, वो है बिजनेस ओनर बन जाइए। अब बिजनेस ओनर बनने के लिए भी 100 करोड़ चाहिए। जियो जैसा कोई धंधा खड़ा करें और 100 करोड़ डुबाने का जिगरा भी चाहिए कि पहले तो 100 करोड़ रुपया हो और फिर डुबाने का जिगरा हो 100 करोड़ का, कि भाई डूब जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास तो वो भी नहीं है, तो क्या करें? तो फिर जे पॉल गेटी साहब के एक सिद्धांत को फॉलो करें। जे पॉल गेटी दुनिया के पहले अरबपति होते हैं और उन्होंने एक बात बोली थी, अगर आपको अमीर बनना है तो किसी अमीर आदमी के बिजनेस के पार्टनर बन जाइए। अब मुकेश अंबानी के पार्टनर बनना चाहे तो बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा साहब। टाटा जी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बिरला जी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? एक आदमी है जो पूरे हिंदुस्तान को पार्टनर बना रहा है, उसका नाम है श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा, जिसकी कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ताली जोर से बजा दीजिए दोस्त। हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी है जो हम सबको पार्टनर बनाने के लिए पलक पावड़े बिछा के बैठा है कि आइए और 45% के मेरे पार्टनर बन जाइए, 45% के पार्टनर बन जाइए। और वो उनके साथ में आप पार्टनर बन के इस बिजनेस में बहुत बड़ा पार्टनरशिप पैदा कर सकते हो और एक बिजनेस ओनर आप बन सकते हो। हमने यही काम किया है और कुछ नहीं किया है। मैं पहले एम्प्लॉय था, 400 रुपए महीना में नौकरी करता था, फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था और वहां से मैं इस बिजनेस में आया और आज मैं एक बिजनेस ओनर भी हूं और एक इन्वेस्टर भी हूं। सेम राकेश जी है, सेम प्रमोद जी है, सेम दूसरे साथी है जो भी। यानी इसका मतलब ये एक नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ई और एस से यानी 95% से निकाल के हमें 5% में ला सकती है। और कोई रास्ता नहीं है दोस्त हमारे पास। आप जितना मर्जी कर लीजिए, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लीजिए, इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आप रियल स्टेट में प्रॉपर्टी बेच लीजिए, इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आई क्वाड्रेंट में आने के लिए सर पहले बी क्वाड्रेंट में आना कंपलसरी होता है। मैं किसी एक ऐसे आदमी को नहीं जानता हूं जो, अगर वॉरेन बफे को आप ये कहते हो कि वो आई क्वाड्रेंट में डायरेक्ट आए, तो वो आई क्वाड्रेंट में नहीं आए सर। उन्होंने भी पहले बर्कशायर हाथवे को, एक बिजनेस को खड़ा किया और उन्होंने समझा कि बिजनेस कैसे बिल्ड किए जाते हैं। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लोगों को ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, ट्रू फ्रीडम मिला है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ट्रू फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम। वो जितने भी लोगों को मिला है वो सिर्फ बिजनेस ओनर बन के मिला है और बी क्वाड्रेंट में आके मिला है। देखिए एक उदाहरण से समझाता हूं इसको आपको।
ई और एस कैटेगरी के आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है? ई वाला हैव ए जॉब, एम्प्लॉय होता है, और एस वाला क्या होता है? ओन ए जॉब, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। मान लीजिए एक दुकान है, मान लीजिए मेरी एक दुकान है और उस दुकान पे मैं रोज एक मोबाइल बेचता हूं और उस एक मोबाइल में मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। मैं महीने में 30 मोबाइल बेचता हूं, 30,000 का प्रॉफिट मिल जाता है। ये हो गया ई और एस आदमी की मेंटेलिटी। बी वाला क्या करता है? वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, ज्यादा स्मार्ट नहीं होता है, वो भी मोबाइल बेच रहा है लेकिन वो थोड़ा सा स्मार्ट है। शिवखेड़ा जी की एक किताब है जीत आपकी, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और वही बी क्वाड्रेंट वाला करता है। बी वाला क्या करता है? वो एक सिस्टम बनाता है, वो खुद को काम पे नहीं लगाता है, वो खुद को एक सिस्टम में लगाता है, सिस्टम बनाने पे काम करता है। वो 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो सिस्टम को बनाने के लिए काम करता है, वो मोबाइल बेचने के लिए काम नहीं करता है, वो धंधे में इनकम लेने के लिए काम नहीं करता है, वो सिस्टम बनाने के लिए काम करता है। इस उदाहरण से समझिए, एक आदमी है, उसकी दुकान है, वो रोज एक मोबाइल बेचता है, महीने के 30 मोबाइल बेचता है, 1,000 रुपया एक मोबाइल में प्रॉफिट है, 30,000 रुपए कमा लेता है। लेकिन बी वाला क्या करता है? बी वाला उससे स्मार्ट है, वो क्या करता है? वो 30 लोगों को काम पे बुलाता है, वो एक वैकेंसी अखबार में एक ऐड निकालता है, बोला लोगों को काम के लिए लोग चाहिए, अच्छा खासा मेहनताना मिलेगा। 150 लोग उसके पास आते हैं, उनको वो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू लेके उसमें से 30 लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और उनको बोलता है भी आपको मोबाइल बेचना है, एक मोबाइल बेचने पे आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 800 रुपया आपका होगा, 20% यानी 200 रुपया मेरा होगा। अब पैसे का इन्वेस्टमेंट मेरा है, दुकान मेरी है, रिस्क मेरा है, सब कुछ मेरा है। तुम्हें सिर्फ एक मोबाइल बेचना है और एक मोबाइल बेचोगे, 800 रुपए का प्रॉफिट तुम्हारा, 200 का मेरा। और वो 30 लड़कों को काम पे रखता है, 30 लड़के रोजाना 30 मोबाइल बेचते हैं, महीने में 900 मोबाइल बिक जाते हैं, 900 मोबाइल बिक जाते हैं, 200 रुपया एक मोबाइल पे ऊपर कमीशन मिलता है, 1,80,000 रुपया महीने का कमा लेता है। अब जो ई और एस वाला है, उसमें और इसमें एक और स्मार्टनेस आ गई। क्या? ई वाले को अगर मान लो, ई और एस वाला जो ये अकेला मोबाइल बेच रहा है, ये वाला, ये जो अकेला मोबाइल बेच रहा है, आज इसके ससुराल में शादी है और इसको जाना है तो क्या करेगा? ये 30,000 की इनकम को जीरो करके जाएगा। ये 30,000 की इनकम को या तो जीरो करके जाएगा या ससुराल नहीं जाएगा, बीवी को नाराज करेगा, बोलेगा तू चली जा, मैं इधर ही रह जाता हूं, क्योंकि दुकान खराब हो जाएगी, नहीं तो ग्राहक खराब हो जाएंगे, धंधा खराब हो जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा ना तो ध्यान इधर रहेगा, कोई ग्राहक आया होगा, मोबाइल लेने आया होगा, पड़ोसी के चला गया होगा, ये सारा टेंशन में रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये उन 30 लड़कों में से एक स्मार्ट लड़के को ढूंढेगा और उस स्मार्ट लड़के को बोलेगा बेटा आज तेरे को कहीं नहीं जाना है, तेरे को 800 रुपया मैं दे दूंगा, तेरा मोबाइल नहीं बिकेगा तो भी तेरे को 800 दे दूंगा, तू दुकान पे बैठ और ये 29 लड़कों को मोबाइल बेचने जा रहे हैं, ये मोबाइल बेचेंगे, तू दुकान को संभाल ले। और वो ससुराल जाएगा बीवी के साथ में और वहां जाके भंगड़ा डालेगा, डांस करेगा, मस्ती करेगा। मालूम है क्यों? उसको पता है जेब से सिर्फ 800 ही जाएगा, 1,80,000 महीने का बन रहा है ना, उसके अंदर अपना आज जो 30 लड़के हैं वो आज 6,000 लेके आएंगे, 800 उसको देंगे तो भी 5,200 का धंधा हो गया। बंदा काम पे नहीं है लेकिन धंधा हो गया, बिकॉज उसने टीम बना ली, बिकॉज उसने नेटवर्क बना लिया। उसने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, उसने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से किया। जैसा आरसीएम बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं, वही साबुन से नहा रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है। और थोड़ा सा तरीका चेंज करने से इनकम में ट्रमेंडस चेंज आ जाता है, पर्सनैलिटी में ट्रमेंडस चेंज आ जाता है, लाइफस्टाइल में ट्रमेंडस चेंज आ जाता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब कुछ बदल जाता है सर। अब आप किस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे? आप वो बिजनेस करना चाहेंगे जिसकी आपको जरूरत हो, लोगों को जरूरत हो, जो रिसेशन फ्री हो। और वो कौन सी इंडस्ट्री है आज की डेट में? वो इंडस्ट्री है या तो एजुकेशन, या सिकनेस, या वेलनेस एंड एफएमसीजी। ये 3 प्रकार की इंडस्ट्री है। और ये आज का जो युग है वो एंटरप्रेन्योर बनने का युग है साहब। आज का जो युग है वो उद्यमी बनने का युग है। और विकिपीडिया पे उद्यमी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, हु रन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। उद्यमी कौन होता है? जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है। अब आप किस टाइप की इंडस्ट्री, आज की इंडस्ट्री में, आज के युग में बहुत सारे जो स्टार्टअप है, जो उद्यमी है, वो 4 प्रकार के बिजनेस करते हैं। इंडिया में अभी 4 प्रकार के बिजनेस का ट्रेंड बहुत अच्छे से चल रहा है। पहला है रियल एस्टेट का। बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि उद्यमी वो है जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करे।
अब लोगों की समस्या आज की डेट में, घरों की समस्या हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या है। तो कुछ लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या है, भारी भरकम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है और बहुत सारे और लफड़े होते हैं। इसलिए आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ई और एस वाले के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा बना सके, बहुत बड़ा रिस्क उठा सके। दूसरा है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा समय चाहिए और ज्यादातर लोग बर्बाद होते देखे हैं साहब, मैंने आबाद होते हुए कम देखे हैं। तीसरा है कोई स्टार्टअप खोल लीजिए, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इस टाइप का कर लीजिए, तो उसमें भी बहुत सारी टेंशन है साहब। चौथा तरीका कौन सा है? चौथा तरीका है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, जो अभी हम कर रहे हैं आपके साथ। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल। मैं 9वीं पास था, जिंदगी में मेरे पास कोई मौका नहीं था, मैं चाह के भी कोई बढ़िया नौकरी नहीं कर सकता था, मैं चाह के भी कोई बढ़िया बिजनेस नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर स्किल था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आरसीएम बिजनेस ने मुझे वो मौका दिया और वो मौका दिया तो आज आपके सामने मैं बैठा हूं। बिल्ड पैसिव इनकम। सर मेरे दूध वाले साथी दूध बेचते हैं तो पैसे आते हैं, वो दूध नहीं बेचते हैं तो पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी पैसे आते हैं। मैं 1.5 साल से मेरे घर से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी मेरे को 2 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। पिछले साल का मेरा जो लेजर है वो 20 लाख रुपए का रहा है सर। 20 लाख रुपए की इनकम है, मैं घर में बैठा हूं। तीसरा, प्रोवाइड यू ए एक्सीलेंट नेटवर्क। एक अच्छा, अरे क्या पूछोगे यार, अभी देख। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.